मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के दिए निर्देश। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना को पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिमी सिंहभूम में लोगों से किया संवाद। बोले, डीएमएफटी फंड से जिले को मिले 3,700 करोड़ रुपए, फिर भी पिछड़ा है इलाका। राज्य भर के बूथों पर एसआईआर के मद्देनजर कल चुनाव पाठशाला और बैठक। सीईओ से मिला राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधि मंडल, चिंताओं से कराया अवगत। और आतंकवाद और उग्रवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी। रांची में एनआईए की पाठशाला में 45 जांबाज ले रहे हैं ट्रेनिंग। सीआईएसएफ ने पिपरवार क्षेत्र से 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। खबरें झारखंड के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज नई दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्र निर्माण में एनसीसी के योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक बेहतरीन पहल बताया। उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान जैसी एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की और एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन की स्थापना का स्वागत किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने युवा शक्ति में अनुशासन, नेतृत्व, सेवा भाव एवं राष्ट्रभक्ति के संस्कार विकसित करने में एनसीसी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षात्मक बैठकों का सिलसिला फिर से शुरू किया है। उन्होंने आज विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के साथ उच्च एवं तकनीकी विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को और ज्यादा आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से जुड़े मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि रिक्त पदों पर समयबद्ध नियुक्तियां हो सके। साथ ही राज्य के महाविद्यालयों को उनकी रैंकिंग के आधार पर श्रेणीबद्ध कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक सशक्त, आधुनिक और विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के हेहल स्थित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान सर्ड में आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संस्थागत समन्वय पर बल देते हुए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने और आजीविका पर जोर दिया। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेज विकास के लिए संसाधनों की उपयोगिता के संबंध में सुझाव और निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं एवं समुदाय आधारित संगठनों के बीच समन्वय से विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत, हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें जीपीडीपी और जो विलेज बीपीआरपी को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गांव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आज मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने केंद्रीय मंत्री के साथ झारखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने रांची जिले के प्राचीन देवड़ी मंदिर, खूंटी के सोनमेर मंदिर और सिमडेगा स्थित रामरेखा धाम के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन एवं संरचना विकास का आग्रह किया।
श्री मुंडा ने भरोसा जताया कि सौंदर्यीकरण कार्यों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने इन विषयों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिमी सिंहभूम में आज स्थानीय लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान वे जन समस्याओं से अवगत हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि खनन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने DMFT फंड का प्रावधान किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले को इस मद में 10 वर्षों में लगभग 3,700 करोड़ रुपए मिले हैं। बावजूद इसके यहाँ विकास के कार्य ठप हैं और स्थानीय लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था और बालू के अवैध खनन पर भी राज्य सरकार को घेरा। शासन ने भाई जबरदस्ती डरा धमका करके वहां से भगा दिया। हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया है। सांसद ग्रामीणों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचे और जमीन विवाद में CEO पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया है। मामला हजारीबाग के सदर अंचल के गिरुआ मौजा स्थित 24.5 एकड़ जमीन विवाद से जुड़ा है, जहां सांसद मनीष जायसवाल ने CEO पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों को ताक पर रखकर एक पक्ष को फायदा पहुंचाया जा रहा है। धक्का मुक्की आपसी कुछ नहीं हुआ। क्या है कि एक कंप्लेन आया है और कहीं से फोन आया है, तो उस फोन को संतुष्ट करने के लिए CO साहब और मुफस्सिल थाना के प्रभारी पूरे दल बल के साथ, हम आपको बताएं कि एक बस फोर्स और एक ये फोर्स जो है वहां गया, जबकि दूसरा पार्टी वहां उपलब्ध नहीं था। तो बिना एक पक्षीय उनका कागज बिना देखे हुए उनके पक्ष में जो है पूरा प्रशासन खड़ा हो गया और 150 लोगों का हकमारी करने का प्रयास किया। पीड़ित कुदूस अंसारी ने CO और पुलिसकर्मी पर धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने न्याय की मांग की है। हमको बोले कि पेपर लाओ। हम कि सर कितना बार पेपर थाना में हम लोग जमा कर चुके और कहिएगा हम लेके जाएंगे, लेकिन हम ही को क्यों मांगते हैं आप, अगला को क्यों नहीं मांगते हैं। इतना ही हथुआ पकड़ के आंख दिए, पटक दिए। और एक दरोगा था, जहाँ तक हमको पता चला कि पुलिस लाइन का दरोगा था, वो हमको पीठ पर ही कमर में मार दिए हैं 3-4 लाख। और काउंटर कर रहे हम स्पेशलिस्ट हैं, काउंटर के हम नए मुंह लगाने गए। वहीं सदर CO आशुतोष कुमार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मामले में नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा कहा गया था दोनों पक्षों को कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को भी और ग्रामीण को भी कि आपका जो जमीन है उससे रिलेटेड जो है जितना डॉक्यूमेंट है हमको दिखाइएगा। तो वही सांसद महोदय के द्वारा अभी सारा डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया जा रहा था और जैसा जैसा उन्होंने मुद्दा उठाया है उस पर हम तुरंत संज्ञान लेंगे। दुखी की बात ही नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग स्थल पर पहुंचे तो भारी मात्रा में करीब 40-50 की संख्या में महिला लोग थी, तो वो लोग आने लगे। तो हम लोग अपना बचाव करने के लिए ऐसा किसी तरह का था, हम लोग के द्वारा कोई बलपूर्वक किसी तरह का कुछ भी नहीं किया गया। जमीन विवाद को लेकर सदर अंचल कार्यालय में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सभी की नजर प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। रांची में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने दिल्ली सम्मेलन की घोषणाओं को दावोस की रीपैकेजिंग बताया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार को घेरा और पूछा कि दावोस की घोषणाओं का क्या हुआ, कितने उद्योग लगे, कितनी पूंजी निवेश आई और कितने लोगों को रोजगार मिला। दिल्ली में फिर से उन्हीं MOU की घोषणा हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने सिर्फ कहा होता कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और भविष्य में इन पर हम MOUs करेंगे तो संबंध में आता, पर ये तो कर चुके थे। MOUs फाइल, मुस्कुराते हुए चेहरे, फाइल सद्दा बदली,
ये सारा कुछ डावोस में हो चुका था, फिर उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है। पूरे तरीके से दिल्ली यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ, हम उसको मानते हैं कि रीपैकेजिंग करके नया जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। प्रपत्र डिजिटाइजेशन का काम तेज हुआ है। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पहल पर कल राज्य के सभी बूथों पर BLO और BLA2 की बैठक होगी। इसके अलावा चुनाव पाठशाला का भी आयोजन होगा। चुनाव पाठशाला और बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान प्रारूप सूची पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा अब तक अनमैप्ड मतदाताओं के मामलों की भी समीक्षा होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का समावेशी एसआईआर प्रक्रिया पर बल रहा है ताकि कोई भी मतदाता इससे वंचित न हो और अपात्र लोग इससे न जुड़ें। रांची में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों और शिकायतों पर चर्चा हुई। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से विस्तृत चर्चा की। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि रांची, धनबाद और अन्य क्षेत्रों से मिली शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया है। पर भी इसी शिकायत आ रही है, वहाँ पर तो हम लोग कार्रवाई करके बोल रहे हैं, अपने बूथ घर घर जाकर भी उसका संपर्क करके करा लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसी हफ्ता में उसका कर लेगा। फिर भी कहाँ एक दो जगह पर उसी का कुछ BLO पैसा ले रहा करके एक शिकायत आई थी। आपको एक धनबाद में आया था, एक 2 गढ़वा में आया था। वो दोनों जहाँ पर उसी का सेवा समाप्त करने के लिए बोल दे, केवल BLO का काम में नहीं, उनका मूल पोस्टिंग कहाँ पर है उससे भी उनका डिसमिस करने के लिए कार्रवाई करने के लिए बोल दे, ताकि उसमें कमीशन का डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है, उसमें कड़ी कार्रवाई करनी। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने बताया कि एसआईआर का काम राज्य भर में बेहतर तरीके से चल रहा है। जो उपायुक्त महोदय हैं वो स्वतः संज्ञान में ले करके और उन्होंने जो सारे संबंधित पदाधिकारियों को जो उन्होंने आदेश किया, निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में भी कार्य की प्रगति 3-4 दिनों में बढ़ी है। और हमको लगता है कि रांची के जो उपायुक्त महोदय हैं उनका जो कार्यशैली रहा है और उन्होंने जो वादा किया है चुनाव आयोग से, निश्चित तौर पर समय सीमा पर एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। शिकायतों पर कार्रवाई के साथ पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। धनबाद दौरे पर पहुंचे छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने समाहरणालय में एसआईआर और राजस्व मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत फॉर्म वितरण, सत्यापन और डिजिटलीकरण का कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है। शहरी क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर किया जा रहा है। आयुक्त ने दाखिल खारिज के मामलों का तय समय सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उम्मीद है कि हम लोग निर्धारित समय पर लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और इस जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे जिस बिंदु पर देने का था मैंने दिया है और ये जिला कर लेगा, इतना मुझे विश्वास है। परसेंटेज है फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, डिजिटाइजेशन होने का, वो संतोषप्रद है। शहरी क्षेत्र में कुछ कमी है जिसको हम लोग समय पर पूरा कर लेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत BLO द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रपत्र को वोटर भर रहे हैं। इधर जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी मतदाताओं से एसआईआर की प्रक्रिया में सहभागिता का अनुरोध किया है ताकि कोई पात्र वोटर इससे वंचित न रहें। सिंहभूम जिले के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इनुमरेशन फॉर्म जैसे ही उनको घर में मिले वो अविलंब उसको भर करके BLO को वापस करें। इसके लिए हम लोग के द्वारा 15 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है।
चूँकि इसके पश्चात भी बीएलओ को उसकी जांच करनी है, उसको डिजिटाइज करना है, फिर मतदान केंद्रों का भी उस हिसाब से हम लोगों को बांटना है, चिन्हित करना है उनको। तो इसीलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि आप 15 जुलाई के पहले इसे जरूर बीएलओ के पास जमा कर दें। देश में आतंकवाद और उग्रवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी है। इस सिलसिले में जवानों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जा रही है। रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में आज से विभिन्न कोटि के जवानों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। इस प्रशिक्षण के दौरान अनुसंधान कौशल एवं अभियोजन से जुड़े विषयों पर 45 जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण ए विद्यालक्ष्मी ने किया। इस अवसर पर एनआईए के अधिकारी और पुलिस तथा प्रशिक्षण विद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा बलों और पुलिस के अदम्य साहस की वजह से राज्य में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। लातेहार में भी नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है। हेसला गांव में पुलिस की टीम ने 15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने AK-56 और पिस्टल बरामद किया है। यह इनामी नक्सली मुख्य रूप से लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिलों के सीमावर्ती जंगलों में सक्रिय था और उस पर 50 से अधिक नक्सली मामले दर्ज हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने पीपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। CISF, CCL प्रबंधन और मैकलुस्कीगंज पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लगभग 70 कर्मियों के साथ एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया। 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। कल रांची स्थित JPSC कार्यालय के घेराव से पहले अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने बैठक कर रणनीति बनाई। आजसू छात्र संघ ने भी आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। संगठन ने परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। वहीं अभ्यर्थियों ने सभी छात्र संगठनों और छात्रों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर आंदोलन में एकजुट होकर शामिल होने की अपील की बात है कि इस प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है और यहाँ के छात्र अभी भी सोए हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ के स्टूडेंट को जागना चाहिए। और अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू इन अभ्यर्थियों के साथ पूर्ण समर्थन करती है। जो इनका कार्यक्रम है, पूरे राज्य भर के जो स्टूडेंट आएंगे उनके साथ आजसू छात्र संघ समर्थन के साथ उतरेगा। और JPSC में जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, राज्य में जो भी परीक्षाएं होती है, प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, छात्र और युवाओं के भविष्य को 25 लाख 30 लाख में जिस तरह बेचने का काम कर रहा है, आजसू इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार और JPSC को बताने का काम करेगी कि छात्रों और युवाओं के साथ जो आपने ठगने का काम किया, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। मौसम। राज्य में 19 जुलाई तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। आज संताल में भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। कल संताल के अलावा दक्षिणी पूर्वी झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। 24 घंटे बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के बीच साहिबगंज में खरीफ खेती ने रफ्तार पकड़ ली है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हालिया किस्त और सरकार की ओर से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे दलहन बीज किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हो रहे हैं। धान की रोपनी के साथ उड़द और अरहर की खेती की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। साहिबगंज जिले में किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हैं। अधिकांश स्थानों पर धान का बिचड़ा तैयार हो चुका है और कई इलाकों में रोपनी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हालिया किस्त मिलने से किसानों को समय पर खेती के कार्यों में आर्थिक सहायता मिली है। धान के साथ साथ दलहनी फसलों की बुआई की तैयारी भी जोरों पर है। बारिश हो रही है, अब हम लोग को धान का खेती सोमवार मंगल से हम लोग करने जा रहे हैं। मोदी जी दिए हैं 2000 रुपये से खाद बीज वगैरह वगैरह मोदी जी है मदद दे रहे हैं। ये है कि हम लोग को सरकारी रेट 65 रुपया के रेट में मिल रहा है, बाजार में जो ले जाएंगे 100 रुपया किलो मिल रहा है। दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले के गंगा प्रसाद पूर्व मध्य लैंपस में 50% अनुदान पर उच्च गुणवत्ता वाले उड़द बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बारिश के बाद किसान उड़द, अरहर और मूंग की बुआई करेंगे, जिससे जिले में दलहन उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। उड़द का बीज आया है 62 रुपये 50 पैसा प्रति किलो किसानों को दिया जा रहा है। समय पर बीज आ गया है, बीज आया है। किसान जो भी किसान है अपना बीज आकर ले जाए। रुपया 10 रुपया 20 रुपया कम में मिलेगा, जैसे मिलेगा वैसे हम लोग इससे फायदा है, हम लोग लेंगे। हम लोग का इससे लाभ होता है, हम लोग का बहुत सुविधा होता है। दीजिए हम लोग को 2000 रुपया दिए हैं, उसमें से 1000 रुपया का हम लोग धान का बीज लगाए हैं। वो धान का बीज तैयार हो गया है। 5 धान का बीज हम लोग बिचड़ा लगाए हैं। धान का रोपनी भी हम लोग मंगल बूथ चालू हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग दलहन का भी काम चालू करेंगे। लोग समय से पानी भरने के बाद बीज मिल गया, अपना पानी भागेगा, उसके बाद हम लोग सही समय पर अपना कलाई का बीज का उत्पादन करेंगे और बीज का क्वालिटी भी अच्छा है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भरता इन पल्सेज योजना के तहत उड़द, मूंग, अरहर, मसूर और चना के बीज उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने के साथ उत्पादित फसल पर अधिकतम 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। जिला कृषि पदाधिकारी का कहना है कि खरीफ और रबी दोनों मौसम के आधार बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे जिले में दलहन उत्पादन का दायरा और बढ़ेगा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा इस बार बीज उत्पादन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। किसानों को आधार बीज विभाग की तरफ से दिया जाएगा। इसमें 5 मुख्य दलहनी फसलों को दिया गया है। खरीफ में अरहर, उड़द और मूंग तथा रबी में चना एवं मसूर। जो किसान आधार बीज के द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन करेंगे, उन्हें सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता, अनुदानित बीज और प्रोत्साहन राशि जैसी योजनाएं किसानों को समय पर खेती के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। इससे खरीफ सीजन में खेती को नई गति मिलने के साथ दलहन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रांची समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए ओडिशा फायर सर्विस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमें, आधुनिक उपकरण और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था तैनात की है। ये भव्य धार्मिक महाउत्सव आधिकारिक तौर पर 16 जुलाई से शुरू होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशाल रथों पर विराजमान कर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। वहीं रथ यात्रा की तैयारियों पर आवास एवं शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाधी ने कहा कि शहरी विकास विभाग साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, साफ पीने का पानी, सड़कों के प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला 28 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह के पट खुलने, सरकारी पूजा और जलार्पण के लिए एसओपी तय कर दी है। सावन के सोमवार और मंगलवार को मंदिर का पट सुबह 2:05 पर तथा अन्य दिनों में 2:20 पर खुलेगा। साफ सफाई और सरकारी पूजा के बाद सुबह 3:30 बजे से जलार्पण शुरू होगा। इस वर्ष कांचा जल पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की गई है। व्यवस्था को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने संबंधित अधिकारियों और धर्म रक्षणी सभा के सदस्यों के साथ बैठक की। स्टार्ट करने का समय, अर्घा लगाने का जो गाइडलाइन है और जो एसओपी बनाया गया है कि अर्घा कब लगाया जाएगा, इसके संबंध में निर्णय लिया गया है। और जो यहाँ के लोग रहेंगे, जैसे कांचा जल चढ़ाने वाले लोग हैं, उनका भी संख्या लिमिट किया गया है। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं, जो धर्मरक्षणी सभा के द्वारा जो लिस्ट बनाया जाएगा, जिनको आई कार्ड दिया जाएगा, उसकी सूची को इनको प्रायर अप्रूवल करा लेना है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के दिए निर्देश। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना को पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिमी सिंहभूम में लोगों से किया संवाद। बोले, डीएमएफटी फंड से जिले को मिले 3,700 करोड़ रुपए, फिर भी पिछड़ा है इलाका। राज्य भर के बूथों पर एसआईआर के मद्देनजर कल चुनाव पाठशाला और बैठक। सीईओ से मिला राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधिमंडल, चिंताओं से कराया अवगत। और आतंकवाद और उग्रवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी। रांची में एनआईए की पाठशाला में 45 जांबाज ले रहे हैं ट्रेनिंग। सीआईएसएफ ने पिपरवार क्षेत्र से 200 टन अवैध कोयला किया जब्त।